हाँ, फिजन और फ्यूजन में तौहीद में करा चुका था। जब मैंने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व कराया था ना आप लोगों को, तब मैं फिजन और फ्यूजन दोनों करा चुका। सेमीकंडक्टर खत्म बस। हम्म। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल्स भी सीखोगे। देखो सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में देखिए आपके पास जो भी मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल को आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। या तो वो कंडक्टर्स होंगे, या वो इंसुलेटर्स होंगे, या सेमीकंडक्टर्स होंगे। कंडक्टर्स वो हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं विच हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। Then you have insulators, low conductivity and very high resistivity. Insulators are in between. So conductivity जो होगी insulator, sorry, semiconductors are basically in between. कंडक्टिविटी भी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टर है तो नीचे सी लिख देता हूं, इंसुलेटर है तो नीचे आई लिख देता हूं। तो जब आप सेमीकंडक्टर्स लेंगे तो यहां जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की, इट्स लेस देन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी जो होगी सेमीकंडक्टर्स, ग्रेटर देन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड लेस देन दैट ऑफ इंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। जी शाहिद, शाहिद बस एक मिनट ये सुन लो, मैं कर आता हूं लास्ट स्लाइड पर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है। अब मुझे बताइए कौन सा मटेरियल आप यूजुअली प्रिफर करते हैं, मटेरियल हैविंग वेरी हाई कंडक्टिविटी और लो कंडक्टिविटी? कौन सा मटेरियल आप ज्यादा प्रिफर करेंगे, हाई कंडक्टिविटी और लो कंडक्टिविटी? हाई कंडक्टिविटी। अच्छा अब ये बताओ कि आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलती हैं उसमें आप कंडक्टर्स यूज करते हैं या आप सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको मिलेंगी उसमें आप क्या यूज करते हैं, कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हर जगह आप सेमीकंडक्टर्स। सो कभी सोचा है ऐसा क्यों करते? सेमीकंडक्टर महंगा भी होता है, ऐसा भी नहीं है कि कंडक्टर से सस्ता हो तो इस्तेमाल कर दे, बहुत महंगा होता है इसका। क्यों करते हैं ऐसा? अब कंडक्टिविटी कम है यार कंडक्टर से, फिर क्यों यूज करते हैं ऐसा? बताओगे? सोचो, थोड़ी अकल लगाओ, आंसर दो, गेस वर्क करो। ना 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 ना, हमें तो चाहिए लो रेजिस्टिविटी। अरे वेरी गुड, तौहीद का आंसर सही है।
तौहीद का बिल्कुल सही है। ना, ज्यादा होता है भाई, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है फातिमा, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर्स का। रीजन ये है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल करंट। आप सेमीकंडक्टर्स में करंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल, करंट का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अमानत ये गूगल करके भेज रहा है। जो मेजर जो रीजन है जिसकी वजह से आप सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, दैट इज एबिलिटी टू कंट्रोल करंट। यूजिंग सेमीकंडक्टर्स आप करंट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक याद है कंडक्टर्स का, सो कंडक्टर्स, इफ दिस इज वी एंड दिस इज आई, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ये था स्ट्रेट लाइन, आप करंट मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट इफ यू हैव अ सेमीकंडक्टर, तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी मिलेंगे, मींस आपके हाथ में ज्यादा पावर है, आप चीजों को मॉडिफाई कर कर अलग अलग डिवाइसेस बना सकते हैं। सो इट्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल करंट। एंड यस अमानत, अब इसके बाद जब आप सेमीकंडक्टर से डिवाइसेस बनाते हो तो कॉम्पैक्ट बनती है, बहुत कॉम्पैक्ट डिवाइसेस होती है। इसका सबसे बड़ा अच्छा एक एग्जांपल होता है, याद है पहले सीआरटी मॉनिटर हुआ करते थे, पता नहीं शायद किसी के घर में पड़ा भी हो भी, सीआरटी मॉनिटर बड़ा सा मॉनिटर होता था। अब आजकल जो मॉनिटर्स हैं वो कैसे होते हैं, दे आर एलसीडी मॉनिटर्स, बड़ा सा मॉनिटर होता है एलसीडी मॉनिटर। जितने में सीआरटी मॉनिटर आता था, अगर आप काटना शुरू करो तो शायद एक सीआरटी मॉनिटर में 4 या 5 एलसीडी मॉनिटर्स बन जाए। तो सीआरटी मॉनिटर्स में सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं था, यहाँ सेमीकंडक्टर्स यूज होता है तो आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाता है। पावर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सीआरटी जो मॉनिटर है, ये एलसीडी मॉनिटर कम पावर लेता है, पावर एफिशिएंसी कम हो जाती है। पहले क्या था, करंट को कंट्रोल करने का काम ना सेमीकंडक्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब्स करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे। सीआरटी मॉनिटर से पहले करंट को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब पिक्चर ट्यूब होता है टीवी का, दैट सॉर्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, बड़ा बहुत बड़ा साइज होता था। बट सेमीकंडक्टर्स ने वो काम बहुत आसान कर दिया। चलो खैर इतना लिख लो, फिर देखते हैं सेमीकंडक्टर्स में बैंड थ्योरी क्या होती है। इतना लिख लीजिए तो बताइए मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पर आता है। इसे भी लिख लीजिए। अच्छा, अब एक चीज और है, देखिए लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर्स में भी एनसीईआरटी में जितना है सेमीकंडक्टर, उसका 50% पोर्शन लास्ट ईयर ही कट चुका है। तो लास्ट ईयर भी मैंने जेई में नहीं देखा था वो पोर्शन, जेई में शायद नीट में भी उसमें से कुछ भी नहीं आया था। तो आपके पास बहुत छोटा सा पोर्शन है सेमीकंडक्टर्स का। फॉरेन सेमीकंडक्टर्स के बाद मैं रिवीजन शुरू कर दूंगा 12th का इस बैच के अंदर। 11th का रिवीजन चल ही रहा है, दो दो बैचेस में चल रहा है, जो आना चाहे वो आ सकता है। और प्लीज आते रहिएगा। आप में से कई लोग हैं, जैसे अभी कई बच्चों ने आना बंद कर दिया, जैसे ही सिलेबस खत्म होता है आना बंद कर देते हैं। पिछले साल भी नुकसान होता था, इस साल ज्यादा नुकसान होगा, एग्जाम मई में, भूल जाओगे मई तक। और यकीन मानिए अगर आप क्लास छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस टाइम पर पढ़ रहे होंगे। आप में से मेजॉरिटी वो होगी जो इस टाइम पर टाइम बर्बाद करेगी अगर आप लेक्चर नहीं कर रहे। सो मैं मंडे तो नहीं लूंगा क्लास, मैं सैटरडे क्लास नहीं लूंगा, बट वेडनेसडे और फ्राइडे की मैं क्लास लेता रहूंगा। तो वेडनेसडे फ्राइडे आते रहिए, रिवाइज करते रहिए।
मई तक इस चीज को ऐसे ही चलाएंगे ताकि जरा आपका रिवीजन रहे, आप भूल ना जाए। सादिया लॉजिक गेट्स नहीं है बच्चे, अब लॉजिक गेट्स हट चुके हैं। कंप्यूटर्स है क्या आपके पास? अरे नहीं यार सुनाओ, जरूरत नहीं है, एक दिन टेस्ट के लिए। अच्छा, मैथ्स में होगा लॉजिक गेट, मैथ्स में एक होता था, पता नहीं अब है नहीं है चैप्टर लॉजिक गेट्स वाला, बूलियन अलजेब्रा जिसे कहते थे। अच्छा, लॉजिक गेट है नहीं, मैं पढ़ा तो दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। मजे का टॉपिक होता था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन हट गया, अब है नहीं आपके पास। चलिए, अब यहां पर ना बैंड थ्योरी आती है, लेकिन आते रहिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। रेबर नेक्स्ट मंडे से मैं शुरू कर दूंगा यार, इस वक्त ले नहीं पाया। अब देखिए, हर तरह के सिस्टम को स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह की थ्योरीज होती हैं। याद है कंडक्टर्स में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट की एक मॉडल था, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के कोलिजन वाला मॉडल, उसके बेसिस पर हम कंडक्टर्स पढ़ते थे। कुछ याद है आप लोगों को? भूल गए? याद है, चलो शुक्र है याद। इसी तरह से सेमीकंडक्टर फिजिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे आसान जो तरीका होता है दैट इज बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी से हम पूरा सेमीकंडक्टर स्टडी करेंगे। तो अगर मैं आपको बैंड्स बताऊं, बैंड्स मींस, बैंड्स आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत ढंग से पढ़ते हैं। बैंड मींस क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक एनर्जी लेवल। हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में कि एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक सिंगल एटम की बात थी, लेकिन अगर आप एक सिलिकॉन ले लो जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पर एनर्जी लेवल्स क्लोज आते चले जाएंगे, और क्लोज आने के बाद बैंड्स बना लेंगे, ऐसा लगेगा। बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ आ जाएंगे, तो आपको लगेगा एक बैंड सा फॉर्मेशन हो रहा है। तो बैंड और कुछ नहीं है, जस्ट एनर्जी लेवल्स। इनफैक्ट दो तरह के बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। दो तरह के बैंड्स, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, जिसमें एक एनर्जी गैप भी होगा, दो तरह के। तो इसको मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, एक बैंड ये आ गया, इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। इस कंडक्शन बैंड में कई एनर्जी लेवल्स होंगे, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे कंडक्शन बैंड में। बैंड है ना, बहुत एनर्जी लेवल्स है। ये लोवेस्ट है, कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट, इसकी एनर्जी कहते हैं ईसी। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका वैलेंस बैंड। वो कंडक्शन बैंड था, ये वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में भी कई एनर्जी लेवल्स होंगे। पहले समझ लो बैंड्स की बेसिस में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली बैंड होता है क्या। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी देखोगे ना, तो सिलिकॉन में बैंड्स नहीं दिखेंगे तुम्हें ऐसे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। वो भी देखेंगे आखिर में कि बैंड का एग्जैक्टली मतलब क्या है। लेकिन ये एक थ्योरी है, मतलब एक तरह की लैंग्वेज है चीजों को समझने के लिए। और इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसे एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये दो तरह के बैंड्स है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं होते, वो एनर्जी में कॉन्ट्रीब्यूट, कंडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते।
electrons in valence band does not contribute in conduction. वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट कंडक्शन बैंड के करेंगे, हर हाल में करेंगे। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल कंट्रीब्यूट। कंडक्शन मींस करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, इनकी वजह से करंट नहीं फ्लो करता। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड will contribute to current. कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कराना चाहते हैं तो आपको एनर्जी बैंड गैप के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी बैंड गैप की। यार ये असल में ना ये बड़ा थ्योरेटिकल होता है पूरा, तो सही तरीका तो ये है कि मेरे पास इसके नोट्स हैं, वो पीडीएफ में आपके साथ पहले शेयर करूं और फिर उसी पर समझाता चला जाऊं, क्योंकि ऐसे तो मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा। ऐसी थ्योरेटिकल है पूरा, मतलब सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे जाके थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस और ग्राफ आते हैं, अदरवाइज सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड energy corresponding to band gap need to be provided। आपको शिफ्ट करने के लिए बैंड गैप के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं साहब इसका कोई एनिमेशन यार ऐसा है नहीं, मतलब दिख तो रहा है ये। चलिए इतना लिखिए, हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं पीडीएफ से ही कराऊंगा, ये तो फिजूल की चीजें लिखना है। इतना लिखिए फिर मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड इसका मतलब क्या है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंडक्शन बैंड इसका क्या मतलब होगा। इतना लिख लीजिए। सबने लिखा ये? लिखिए साफ लिखिए। अच्छा सर स्कूल में तो बस तुम प्रैक्टिकल के लिए जाओगे ना, उसके बाद तो कोई जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, टाइम है, रिवाइज करो। अब ये और समझ लो कि अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, इसका मतलब क्या है फिजिकली, इसका क्या मतलब है?
देखो मैंने कहा था बैंड जैसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड है, इसका मतलब क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एटम में अभी न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, फ्री नहीं हुए, विद इन द एटम है। मींस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड न्यूक्लियस, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में होने का मतलब है कि अब बाहर है। अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, दैट मींस बाउंडेड है एटम से, न्यूक्लियस से बाउंडेड है, विद इन द एटम है। कंडक्शन बैंड का मतलब है फ्री हो गए। और एक बार अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो कंट्रीब्यूट करेगा ना करंट में। करंट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, दैट मींस फ्री है। जब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में, दैट मींस बॉन्डेड है, ये करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए एनर्जी देनी होती है, अपने आप तो फ्री होगा नहीं, बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ एनर्जी देनी होगी। उसी एनर्जी को हम बैंड गैप कहते हैं। जो एनर्जी बैंड गैप है ना, ये एक्चुअल में एनर्जी रिक्वायर्ड है टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी बैंड गैप इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसे आप कहोगे एनर्जी बैंड, वो एनर्जी बैंड गैप है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है यहीं से कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। भाई लिखा सबने? नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, एक मिनट चाहिए था इसको कंप्लीट कर लूं। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर on basis of band theory। बैंड थ्योरी की बेसिस पर आपको इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करना है। चलिए शायद इतना लिखिए। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर्स में क्या होगा, इसमें कंडक्शन बैंड या तो फील्ड होता है। भाई कंडक्टर्स का मतलब है इसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंडक्शन बैंड, तौहीद बाहर बाहर निकल जाता है। क्वांटाइज एनर्जी लेवल, अगर आप एटम को आयनाइज कर दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ना। फ्री होने का मतलब है आयनाइज कर दिया, बाहर आ गया। उसी क्वांटाइज एनर्जी लेवल से ही तो बाहर आया। आयनाइजेशन एनर्जी एटम में पड़ा था।
सो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड इज ईदर partially filled or conduction and valence band overlap. दो तरीके हैं दिखाने के, या तो कंडक्शन बैंड को पार्शियली फिल कर दो, कंडक्शन बैंड अगर पार्शियली फिल है इसका मतलब हमेशा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, या कंडक्शन और वैलेंस को ओवरलैप करा दो कि कोई एनर्जी गैप ना हो। तो ये मैं लिख रहा हूं कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, नो सॉरी ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड तो फिल होता ही होता है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड है, दैट मींस कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, दे ओवरलैप। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, दे ओवरलैप। तो दोनों ही तरह से आप कंडक्टर शो करेंगे। दूसरा होता है इंसुलेटर। भाई इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होता है, मींस कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एनर्जी गैप इज लार्ज, एनर्जी गैप बहुत बहुत बड़ा होगा इंसुलेटर्स में। सो दीज आर इंसुलेटर्स। हाँ, सेमीकंडक्टर्स, यहां भी लार्ज का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, बहुत बड़ा एनर्जी गैप माना जाता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मींस आप इतनी एनर्जी दे ही नहीं सकते कि ऊपर पहुंच जाए, ये तो फील्ड है, वो एम्प्टी है। यहां भी सेमीकंडक्टर्स में भी जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, बट जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपका आ गया कंडक्शन बैंड, ये रहा आपका वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप कंपेरेटिव छोटा है, वैलेंस बैंड फिल, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, बट एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए भाई, ये आज का लास्ट टॉपिक है, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे।